परीक्षा लेते हैं ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए। उस दिन से दोनों ने मिलकर हर गुरुवार व्रत रखना शुरू किया। पूजा रोज मंदिर जाती और मंदिर में जाकर सिर्फ एक ही प्रार्थना करती, हे ठाकुर जी, मुझे शक्ति देना कि मैं हर परिस्थिति में आपका विश्वास न छोड़ूं। महीनों बीत गए। एक दिन विवेक का बड़ा एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा स्थिति बहुत गंभीर है। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिश्तेदार कहने लगे अब भगवान भी क्या करेंगे, लेकिन सरस्वती देवी मंदिर के सामने दीपक जलाकर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका विश्वास अटल था। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करी, हे श्री कृष्ण, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बेटे की रक्षा करना, और अगर दुख देना ही है तो पहले मेरी सांसें ले लेना। पूरी रात सास बहू अस्पताल के बाहर भगवान का नाम जपती रही। सुबह डॉक्टर अचानक बाहर आए और बोले, यह किसी चमत्कार से कम नहीं, अब खतरा टल गया है। पूजा रोते हुए अपने सास के गले लग गई। उस दिन उसे समझ में आया कि विश्वास का मतलब सिर्फ अच्छे समय में भगवान को याद करना नहीं है, बल्कि सबसे अंधेरी रात में भी उम्मीद का दीपक जलाए रखना चाहिए। कुछ महीने बाद पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया। सरस्वती देवी ने बच्ची को गोद में लेकर आसमान की ओर देखा और आंसू भरी मुस्कान के साथ बोली, देखा बहू, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। उस दिन घर में सिर्फ एक बच्ची का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि टूटे हुए विश्वास का भी पुनर्जन्म हुआ था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है कि सच्चा विश्वास मुश्किल समय में भी पहचाना जा सकता है। भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, भले ही देर से उत्तर दें। परिवार का साथ और ईश्वर पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। दुख स्थायी नहीं होता, लेकिन विश्वास स्थायी होना चाहिए। जहाँ श्रद्धा और प्रेम होता है, वहाँ चमत्कार जरूर होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलूँगी अगली कहानी लेकर। ऐसे ही विश्वास प्रभु पर हमारा दृढ़ करने वाली और ज्ञानवर्धक भी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। जय श्री राम।